परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। अब ऐसे एक भोला महात्मा था जो है वो कथा सुन रहा था। पंडित जी ऐसे ही बोल रहे थे कि भगवान सबका भरण पोषण करने वाले हैं, तो क्या भगवान जो है अपने भक्तों को छोड़ देंगे? अरे जब तुम्हारे नाम पे भगवान समय जब आएगा तो तुम्हारे मुंह में तक डालने को तैयार हैं। अब आप लोग कहेंगे महाराज अपने हाथ से हम निवाला मुंह में नहीं डालेंगे तो क्या भगवान आके डाल देंगे? डाल देंगे, भरोसा तो करो। अब तो बेचारा सोचा चलो पंडित जी सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, परीक्षा लेंगे। अब उसने क्या किया, घर से भोजन बनाया। बोला घर में रहेंगे तो घर वाले जरूर जबरदस्ती करेंगे भोजन करने के लिए, तो करना पड़ जाएगा। और बोला जंगल में चलते हैं। बोला जंगल में जाएंगे तो लोग यही कहेंगे भाई जब भोजन था नहीं इसलिए जो है तुम भोजन नहीं कर पाए। भोजन भी लेके चलूंगा और अपने हाथों से अपने मुंह में नहीं डालूंगा, देखता हूं भगवान कैसे हमारे मुंह में डालते हैं। अब भोजन लेकर के घोर जंगल में चला गया, जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और पेड़ के नीचे बैठने के बाद मन में आया कहीं तेज भूख लग गई तो कहीं भैया बुद्धि काम करना बंद कर दे और मैं ही खोल के खाने लग जाऊं। फिर बोले भोजन को ही नीचे रख देता हूं, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं और फिर देखता हूं हमारे मुंह में कैसे निवाला जाता है। करते करते सुबह से शाम, शाम से मध्य रात्रि हो गई। वो ऊपर बैठा राम राम कह रहा है और नीचे भोजन रखा है। भगवान को बड़ी दया आई, वाह जीव भी कभी कभी हमारी परीक्षा लेने लग जाता है। उसी समय एक बार डकैतों का सरदार चोरी कर करके धन लेकर के उसी रास्ते से निकले। उन्होंने विचार किया इसी पेड़ के नीचे बैठ करके अपने धन का बंटवारा कर लें। सारे डकैत नीचे बैठे और धन का बंटवारा करने के लिए सब जैसे तैयार हुए तो सरदार ने कहा भाई धन तो बाद में बांटेंगे, भूख लग रही है, पहले भोजन का प्रबंध किया जाए। तो किसी की नज़र पड़ी, अरे महाराज ये कुछ पोटली में रखा है, देखा जाए। तो देखा गया तो उसमें बढ़िया भोजन रखा हुआ था। बोले महाराज देखो कितना बढ़िया भोजन यहाँ रखा है। सरदार ने कहा तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या? अरे यहाँ भोजन इतने घोर जंगल में कैसे आ सकता है? जरूर कोई यहाँ पर है और उसको पता है कि हम लोग यहीं आकर के धन बांटेंगे, तो इसमें विष मिला करके ये यहाँ भोजन रखा हुआ है, ढूंढो उसको। अब तो सब ढूंढने लग गए। किसी की नज़र पड़ी, अरे महाराज वो देखो ऊपर से देख रहा है छुप करके, बोले नीचे उतारो उसको। अब वो बेचारा नहीं नहीं भैया मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो भगवान की परीक्षा ले रहा हूँ। बोले भगवान की परीक्षा ले रहे हो कि जहर की परीक्षा ले रहे हो? बोले नहीं नहीं भैया अब तो डकैतों ने चढ़ करके उसे पेड़ से नीचे उतारा है। बोला चलो खा करके दिखाओ इसमें जहर है कि नहीं जहर है। बोले भैया जहर बिल्कुल नहीं है, मैं तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए, क्या भगवान अपने से मेरे मुंह में डाल देंगे? उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये भोजन यहाँ पे रख करके ऊपर बैठा हूँ। लोगों ने कहा देखो कैसा पाखंडी है, अब जब इसके मरने का समय आ रहा है तो ये ढोंग दिखा रहा है। सरदार ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग दो लोग इसके हाथ पकड़ो और एक लोग निवाला तोड़ करके रोटी इसके मुख में डाल दो और अभी जहर होगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और जैसे डकैतों ने रोटी तोड़ करके निवाला बनाया और उसके मुंह में डाला, आंखों से अश्रुधार होने लग गई। वाह ठाकुर जी, हमने आपके बारे में सोचा था कि सब मिथ्या है, लोग केवल बातें बनाते हैं, लेकिन धन्य हैं आप तो सबका भरण पोषण करने वाले हैं। जब आप सबका भरण पोषण करेंगे तो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? तो योसो विश्वम भरो देवा, जो समस्त पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले परमात्मा हमको छोड़ सकते हैं क्या? इसलिए अनन्य हो करके